Yogi Adityanath is raining fire on the Congress party. The UP Chief Minister has said that the Congress party is the mother of terrorism, extremism, naxalism and even corruption. He has said Congress and the mafia have become complementary to each other. Listen. आतंकवाद की जननी कांग्रेस, उग्रवाद की जननी कांग्रेस, नक्सलवाद की जननी कांग्रेस, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस और माफिया और कांग्रेस तो ऐसे हैं जैसे एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। चोली दामन का इनका साथ हो गया है। वह माइनिंग माफिया हो, वह वन माफिया हो, वह पशु माफिया हो या संगठित अपराध में लिप्त माफिया। And this comes after Rahul Gandhi made the controversial statement on the Pran Pratishtha ceremony, calling it a Nach Gana event. I'm joined by my colleague Amit Singh on the broadcast. So Amit Singh, the war of words तो escalate ही किए जा रहे हैं। राहुल गांधी के controversial remark के बाद अब योगी आदित्यनाथ ने एक strong charge दिया है कांग्रेस के खिलाफ। बोला है कांग्रेस पार्टी extremism, terrorism और naxalism और corruption की जननी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा में हैं और हरियाणा में इससे पहले वो जम्मू कश्मीर में थे। अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस बाबत वो लगातार वहां पर अपना चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और राहुल गांधी पे लगातार हमला कर रहा है। जिस तरीके से राजनीतिक हमले राहुल गांधी पे कर रहे हैं, उससे पहले राहुल गांधी ने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया अयोध्या को लेकर। अब वार किया है उन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने साफ तरीके से कहा है कि कांग्रेस की पृष्ठभूमि क्या है, कांग्रेस ने किस तरीके से करप्शन में रहा है। अयोध्या को लेकर जो स्टेटमेंट था उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया साफ साफ कि जो वो देखे हैं बचपन से नाच गाना, उसी के वो बात कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे ये एक देख सकते हैं कि लगातार जो है वो राहुल गांधी पर उधर हमले, तो राहुल गांधी उधर से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कर रहे हैं और अयोध्या कितना करीब है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए, अयोध्या जो सेरेमनी हुई प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, उससे पहले कितनी बार तकरीबन 60 बार से ज्यादा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए थे और वहां पर उन्होंने अयोध्या राम मंदिर से लेकर विकास परियोजनाओं को उन्होंने देखा। तो जाहिर तौर पर काफी करीब है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और जैसे ही राहुल गांधी का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया, उस पर पलटवार योगी आदित्यनाथ ने किया। जी, और ये कैंपेन ट्रेल पे काफ़ी एक टॉकिंग पॉइंट बन गया है अमित। अब जैसे हरियाणा में जैसे आप बात करें, जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी ये पॉइंट लेके जा रही है ऑपोजिशन के खिलाफ कि टेररिज्म हो, नक्सलिज्म हो, करप्शन हो, हरियाणा हो या जम्मू एंड कश्मीर हो, दोनों के कॉन्टेक्स्ट में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये चार्जेस बीजेपी लेवल कर रही है। या बिल्कुल, देखिए, हर एक एंगल से बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर पॉलिटिकल अटैक कर रही है। चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो नक्सलिज्म हो, चाहे वो टेररिज्म हो, हर एक एंगल से बीजेपी के नेताओं का जो शीर्ष नेता है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, वो लगातार अटैक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस हर मामले में फेल हुई है। वो केवल कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं और जब भी सत्ता उनके हाथ में जाता है, देश पीछे चली जाती है। तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स तो है ही। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो हेवी वेट लीडर्स हैं, जैसे राहुल गांधी हो गए और दूसरे मल्लिकार्जुन खड़गे, इन पर लगातार बीजेपी के जो हेवी वेट लीडर्स हैं वो लगातार हमलावर हैं। जी, और अमित सिंह, अगर हम ये हरियाणा को देखें तो एक 1-on-1 फाइट है बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ। जम्मू रीजन देखें JNK में, तो उसमें भी एक 1-on-1 फाइट है क्योंकि कांग्रेस पार्टी मेन ऑपोजिशन पार्टी है जम्मू रीजन में। कश्मीर में तो बीजेपी का ज़्यादा इनरोड तो है नहीं, पर जम्मू ले और हरियाणा ले, ऐसे टॉपिक्स पे बीजेपी ने हमेशा कांग्रेस को एक कॉर्नर किया है। हम लोकसभा इलेक्शंस भी देख ले, टेररिज्म हो, नक्सलिज्म हो, करप्शन हो और कम्युनलिज्म हो, इन सब टॉपिक्स पे बीजेपी ने बहुत इफेक्टिवली कांग्रेस को कॉर्नर किया है पिछले इलेक्शंस में भी, और अब इसी में भी वही टैक्टिक यूज कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, 10 साल पहले हरियाणा में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। तो जब कांग्रेस की सरकार वहां से गई थी, तब बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। रॉबर्ट वाड्रा को एक करप्शन के तौर पर दिखाया था और जिस तरीके से जमीनों का आवंटन और तमाम बातें निकलकर सामने आई थी, उसे बीजेपी के जो टॉप ब्रास लीडर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हो, बीजेपी प्रेसिडेंट उस वक्त, वो उस मुद्दे को उठाए थे और उसका फायदा भी बीजेपी
बीजेपी को हरियाणा स्टेट इलेक्शन में मिला था और इसी वजह से पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है। इससे पहले अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वहां अलायंस में आके बीजेपी सरकार बना सकती है, लेकिन पीडीपी के साथ अलायंस में गई बीजेपी वहां जम्मू कश्मीर के सत्ता पर काबिज हुई। हालांकि घाटी के रीजन की अगर हम बात करें कश्मीर में तो उतना कुछ नहीं है बीजेपी का, लेकिन जम्मू रीजन में उनकी पैठ अच्छी खासी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू रीजन में लगातार वो संबोधन कर रहे हैं, वहां पर पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। तो वही वो हरियाणा में आज 4 मीटिंगें, क्योंकि उन्हें मालूम है करप्शन हो, टेररिज्म हो, नक्सलिज्म हो, जितने भी मुद्दे हैं बीजेपी के जो टॉप ब्रास है वो जरूर आम जनता को बता रहे हैं पब्लिक मीटिंग में कि हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी फेल हुई है, उनके पास बीजेपी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जी, thank you, Amit, for getting us the latest from the campaign trail. Yogi Adityanath there raining fire on the Congress campaign.